रायबरेली में एक बेटे ने महाकुंभ में संगम स्नान के बाद घर पहुंचकर अपने किसान पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता के विधवा चाची से संबंध थे। बेटा इसी बात से नाराज था। सूरत में साड़ी छपाई का काम करने वाले कलयुगी बेटे ने हत्या का प्लान ऐसा फुल प्रूफ बनाया था कि एक बार पुलिस भी चकरा गई। हालांकि पुलिस ने जब बेटे का मोबाइल सर्विलांस पर डाला तो सारा राज खुल गया और हत्यारोपी शिकंजे में फंस गया। मामला भदोखर थाना इलाके के एक छनिया गांव का है। यहाँ के रहने वाले किसान कल्लू यादव 4 भाई थे, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। कल्लू उन्हीं में से एक विधवा भाभी के करीब था और उसी के घर में रहता खाता था। इस बात से कल्लू का बेटा सुरेंद्र यादव अपने पिता से नाराज भी रहता था। सुरेंद्र सूरत में रहकर साड़ी छपाई का काम करता था। लगभग 1 महीने पहले सुरेंद्र यहां आया था। इस दौरान अपनी मां की उपेक्षा और चाची से पिता की करीबी से बहुत आहत हुआ और गांव में किसी से कहकर गया था कि जल्द ही वह अपने बाप को निपटा देगा। सूरत में रहते हुए सुरेंद्र ने फुल प्रूफ प्लान बनाया और वहां से चलकर पहले उसने सीधे प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान किया। वहां से स्नान के बाद देर रात सुरेंद्र गांव पहुंचा और रास्ते में उसने ओखली में इस्तेमाल होने वाला छोटा मूसल खरीद लिया था। चूंकि उसके पिता कल्लू पास में जानवरों के लिए बनी झोपड़ी में सोते थे, इसलिए सुरेंद्र चुपचाप वहीं पहुंचा और पिता के सिर पर व मुंह पर मूसल से 3 वार किए। 3 वार से कल्लू के प्राण पखेरु उड़ गए और उनके मुंह से चीख तक नहीं निकली। सुरेंद्र हत्या के बाद लखनऊ चला गया और वहां से उसने उन्नाव के लिए बस पकड़ ली। इधर कल्लू का शव मिलने पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में थी। तभी किसी ने बताया कि इसका बड़ा बेटा जो सूरत में रहता है, उसने जाने से पहले कहा था कि मैं अपने बाप को निपटा दूंगा। पुलिस ने परिजनों से सुरेंद्र को फोन लगाने को कहा तो उसने कहा कि सूरत से निकला हूं, रात तक पहुंच जाऊंगा। इधर पुलिस ने जब उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लिया तो लोकेशन उन्नाव लखनऊ के बीच थी। पुलिस का शक पक्का हुआ तो एसओजी ने हत्यारोपी बेटे को उठा लिया। बेटे ने पूछताछ में बताया कि उसकी माता उपेक्षित थी और चाची के करीब पिता सब कुछ उसी पर उड़ा रहे थे, इसलिए उन्हें मार डाला। भारत संवाद से अभय द्विवेदी की रिपोर्ट। वर्कआउट किया, क्या निकला? ये आज सुबह सूचना मिली कि थाना भदोकर क्षेत्र अंतर्गत जो ये है एक छनिया गांव है, वहाँ पे एक वृद्ध किसान है जो पुआल के नीचे सोया हुआ था, मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर जाके फोरेंसिक टीम एवं इंस्पेक्टर भदोकर ने देखा तो उस पर सर पे जाहिरा चोट थी जो हार्ड एवं ब्लंट ऑब्जेक्ट की दिखी थी और उसके तत्काल बाद पूरी टीम 2 टीमों का गठन किया। मैं खुद घटनास्थल पर गया था और हम लोगों ने उनके पास से उनके जैकेट से जो मृतक था 30,000 रुपये मिले थे। तो हमें ये अलग गया कि ये घटना के पीछे जो है कोई आर्थिक नहीं हो करके कोई पारिवारिक या रंजिशन कुछ घटना हुई है और इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। पता लगा तो घटनाक्रम इस प्रकार है कि मृतक जो कल्लू यादव है उनके 2 लड़के हैं, सुरेंद्र और धर्मेंद्र, और मृतक 4 भाई है। 4 भाई में से इनके तीनों भाइयों की मृत्यु हो गई है। 3 भाइयों का परिवार वही रहता है। उनके भरण पोषण के लिए पैसा जो भी कमाता था ये अपने जो विधवा भाभी है उसी को पैसे दिया करता था। और इनका जो कहना है कि पता चला कि इनके जो है बच्चों से अच्छे संबंध नहीं थे, घर के बाहर नहीं सोता था, घर में खाना भी नहीं खाता था, घर वालों को पैसे भी नहीं देता था। इसी से जो इसका बड़ा मृतक का बड़ा पुत्र है सुरेंद्र, जो कि सूरत में साड़ी बुनाई का काम करता है, ये पहले ही से कुछ दिनों पहले से ही एक ठान रखा था कि हम पिता को काम तमाम कर देंगे। इसी आशय से एक आपराधिक षड्यंत्र से वो सूरत से प्रयागराज के रास्ते होते हुए यहाँ रायबरेली पहुँचता है और 3 बजे सुबह करीब आता है और वहाँ से एक रॉड जो जैसा कि आपने देखा है वो लोकल दुकान से ही 150 रुपये में खरीदता है। 3 बजे सुबह में सर पर 3 बार वार कर करके उसकी हत्या कारित करने के बाद जो है यह लखनऊ होते हुए उन्नाव की तरफ भागा था और अपने घर वालों अपने सगे भाई को बताया कि मैं सूरत में हूँ, मुझे सूचना मिल गई है, मैं कल आ जाऊँगा। तो ये आज दिन भर का समय और रात भर का समय जो है उन्नाव और लखनऊ के बीच में बस से चलता हुआ गुजारना चाह रहा था। हमारी सर्विलांस एसओजी की टीम वहीं से उनको जो है उस तरह से उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ये 5 घंटे के भीतर जो है ये घटना का सफल अनावरण किया है और इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय भी इस टीम को पुरस्कृत किया। आप लोगों को शक कैसे हुआ कि वही यही जो हत्यारा है? ये हमें तो पहले गांव में लोगों से पूछताछ की, इनके रंजिश के बारे में पूछताछ किया, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि संबंधों के बारे में जानकारी की
तो पता चला कि इनका बड़ा लड़का कुछ दिन पूर्व किसी से कहा था कि मैं पिता से तंग आ चुका हूँ, एक दिन इनको निपटा दूंगा। इस आधार पर इन पर शक हुआ और इन पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। जब इन पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो 2 घंटे के भीतर पता चल गया कि हत्यारा यही है और हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बारे में पूछताछ में सब घटना को, पूरे घटना के बारे में विस्तार से अपराधी ने बताया और घर वालों को सूरत बताया, ये पूर्व में भी बताया था। तो इस कारण से हम लोगों का शक और भी गहरा हो गया कि जब इसने कहा कि ये लखनऊ और उन्नाव के बीच में था और ये बार बार घर में यही कह रहा था कि सूरत में हूँ, मैं आ जाऊँगा, इससे हमारी शक जो है यकीन में बदल गया। हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया और आप मीडिया बंधु भी सभी ने मुलजिम से भी पूछताछ की है और उसने भी इस चीज़ को विस्तार से बताया। इस प्रकार जो रायबरेली पुलिस की